जय हिंद साथियों, वाईएम क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक बार फिर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। उसी में हम लोग हिंदी के वर्ड विचार का जो टॉपिक है, जिससे हम लोग प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, उसी पे हम लोग प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 22 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। देखिए दोस्त, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर, यानी दो ऐसे स्वरों से मिलकर एक नए स्वर का निर्माण होता है, वही आपका संयुक्त स्वर होता है। ये तो दो संयुक्त स्वर हैं, लेकिन ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये मूल स्वर है। इसमें भी मूल स्वर है और संयुक्त स्वर है। यह प्रश्न बात कर रहा है ओवरऑल क्या होना चाहिए? संयुक्त स्वर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है, यानी ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ आपका संयुक्त स्वर है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24, अविकारी शब्द क्या है। पहली बात जानते हैं अविकारी क्या होता है। वो अविकारी शब्द यानी वो शब्द जो लिंग वचन काल कारक में प्रयोग न किए जाएं, यानी बदले न। जो लिंग वचन काल कारक में बदल जाते हैं वो आपके विकारी कहलाते हैं, लेकिन जो बदलते नहीं हैं हूबहू उनको हम सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करते हैं, वो आपके अविकारी होते हैं। संज्ञा भी बदल जाता है, सर्वनाम भी बदल जाता है और विशेषण भी बदलते हैं, लेकिन जो आपका अव्यय होता है ये लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होता है। इसे ही अव्यय कहते हैं या अविकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। आप लोग व्यंजनों की संख्या से भी प्रश्न बनता है, उसे भी आप अच्छे से देखते रहें। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितना है? तो 33 है। कितना है? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33। वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर वही पहला वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें कितना दिया गया है? 2 है। तो वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। ए और ओ आपका संयुक्त स्वर है। प्रश्न नंबर 27, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं। संयुक्ताक्षर यानी दो वर्णों के योग से, दो वर्णमालाओं के योग से, इसके संयोग से जो बनता है वो संयुक्त होते हैं। लेकिन वो कौन सा है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये कौन से वर्ड हैं? संयुक्ताक्षर हैं। तो आप इसे देख लें एक बार और याद कर लें। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ। अविकारी जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित न हो, अविकारी कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वर्णमाला में संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ ही हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी दो वर्णों के संयोग से जिस वर्ड का निर्माण होता है वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। नंबर 28, निम्न में से घोष वर्ड कौन से हैं। घोष वर्ड ध्यान से पढ़ें दोस्त। इसमें क्या पूछा है आपसे? घोष वर्ड कौन से हैं। ऑप्शन ए म, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ह। तो घोष वर्ड किसे कहते हैं? घोष वर्ड आपका इसमें आंसर है ह। घोष वर्ड अघोष और सघोष पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, यानी 1-2 दिन में मैं वीडियोस को बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि कौन से वर्ड घोष है और अघोष। जो लोग आप हिंदी पढ़ चुके हैं उनके लिए ये वीडियो है, प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान टॉपिक पर कम, प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो घोष वर्ड है आपका ह। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन से हैं। कौन सा? कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। बात करते हैं दोस्त तालव्य के। तालव्य जानते हैं कि कहाँ से उच्चारण होता है, यानी च, छ, ज, झ और य, यानी तालव्य। इसी को कोमल तालव्य भी कहा जाता है। जो लोग जानते हैं फटाक से उसका आंसर कर सकते हैं। अल्प प्राण,
अल्प प्राण और महाप्राण पर भी वीडियो बनने वाला है। इन छोटे छोटे टॉपिक्स जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बनाएंगे। ये प्रैक्टिस के दौरान आप बताएं कि अल्प प्राण कौन से हैं। अल्प प्राण यानी वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्प प्राण होता है, जिसमें क पहला है, ग तीसरा है। ठीक ना, ये आपका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 31, छत्री छ किसके योग से बना है। इसमें वर्ड विच्छेद से भी प्रश्न बनते हैं, यानी वर्डों को अलग अलग किया जाता है। तो जो छत्री छ होता है किसके योग से बनता है, क और स यानी मूर्धा स और क के योग से बनता है और इसमें स्वर रहता है। किसी भी वर्ड को जब हम लिखते हैं और उसमें हलंत लगा देते हैं तो वह व्यंजन यानी शुद्ध व्यंजन होता है, और इसमें अगर हम अ जोड़कर क लिख दें तो हमारा यह स्वर सहित व्यंजन होगा। ठीक ना, तो इसे भी आप ध्यान देते रहें। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी होगी, यानी हिंदी में आप लोग इस प्रश्न से वाकिफ होंगे और सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होता है। अगला है कौन सा मानक वर्ड है। मानक वर्ड पूछा है दोस्त, मानक वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड, तो आपका है इसमें झरना झ, ये आपका मानक वर्ड है। तो प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके परीक्षा में मार्क्स को लाने के लिए टाइम बचाता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग हल कर सकें, वो भी हिंदी का। किसी भी एग्जाम में हिंदी के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही कम समय का प्रयोग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कम समय में हल किया जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 का आंसर दें। ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है। जो ज्ञ है ये भी दो वर्डों के संयोग से बना है। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए ज और इ सही नहीं, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है। ज और इ यानी इसमें हलंत लगा है, यह आपका आंसर सही है। अन्य आंसर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है जब आपको एक्यूरेट आंसर प्राप्त हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34, किसी वर्ड में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ड के में हम लोग हलंत का प्रयोग किस लिए करते हैं, इस प्रश्न बना है। यानी ह की ध्वनि के लिए करते हैं, नाक से उच्चारण के लिए करते हैं, या नाक और मुंह से उच्चारण के लिए करते हैं, या वर्ड को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए करते हैं। तो किसी भी वर्ड में हम हलंत का प्रयोग, मान लीजिए क है, ठीक, इसमें हमने हलंत लगा दिया, आखिर क्यों लगाया है, यही एग्जामिनर पूछना चाहता है। ऑप्शन ए है ह की ध्वनि के लिए चाहता है, नहीं। नाक के उच्चारण के लिए ये भी नहीं है, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए ये भी नहीं है। यानी वर्ड को बिना स्वर के प्रयोग के लिए हम लोग हलंत का प्रयोग करते हैं। इसमें हम हलंत लगा दिए तो ये वर्ड यानी स्वर रहित, यानी इसमें स्वर नहीं है, यानी हमारा यह शुद्ध व्यंजन है। ठीक ना, यानी ऑप्शन डी सही होगा। यानी वर्ड को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हम लोग वर्डों में हलंत का प्रयोग करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं, वर्डों के संकलन को कहते हैं, या शब्द गणना को, या ऑप्शन डी वर्डों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं, हम कोई भी वर्ड लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका वर्ड निकलता है, यानी मीनिंग निकलता है, यानी वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसको कहते हैं वर्डों के व्यवस्थित समूह को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यह महत्वपूर्ण है दोस्त, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आप जानते हैं, आपको याद भी होगा, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। क्या है, वर्ड। कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से, कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है, यानी दांतों के द्वारा वह वर्ड उच्चारण नहीं होता। यानी 3 ऑप्शन जो है इसमें वो आपके दंतव्य से यानी दांत से उच्चारण होने वाले हैं। एक कौन है उसे ही पता करना है, यानी आपको नहीं को विशेष ध्यान देना है,
क्योंकि कोई भी बालक होते हैं, कोई भी होता है, वो नहीं को नहीं देखता है और जो यस होता है उसे ही लगा देते हैं टिक। तो इसलिए उनका प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है। तो आप नहीं को विशेष ध्यान दें, यानी कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है, यानी त का उच्चारण तो दंत से होता है, दो का भी उच्चारण होता है और नौ का उच्चारण होता है, लेकिन टो का उच्चारण दंत से नहीं होता है, इसका होता है मूर्धा से, यानी टो ठो ड ढ ढ, इसका उच्चारण हम मूर्धा के द्वारा करते हैं और इसे हम टो वर्ग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 39, क ग ग ज फ, यानी इसके नीचे जो डाट लिखा है उसे नुक्ता कहते हैं, यानी इससे नुक्ता वाले वर्ड पढ़े जाते हैं। यानी क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं या किस शब्दों किस भाषा की हैं? संस्कृत की हैं कि फारसी अरबी की हैं कि अंग्रेजी की हैं कि दक्षिणी भाषाओं की हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है फारसी अरबी, यानी फारसी अरबी का जो भी वर्ड लिखते हैं, जो भी शब्द लिखते हैं, हम उसमें नुक्ता का प्रयोग करते हैं। अंत तक दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देखें, अपने हिंदी के तैयारी को जांचें कि हमको कितना हिंदी आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और उनका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और छोटे छोटे वीडियो के द्वारा हम लोग कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे जिससे कि आपको आत्मसात हो जाए और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बने आप उसको अच्छे से कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।